हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, वो करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, अभी उनके मन में करंटली क्या सिचुएशन है आपको लेकर। और हम देखेंगे ये नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम इस रीडिंग के जरिए आपके लिए दो चीज़ें देखेंगे। इस रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। एनर्जी जरूर क्लेम करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करें। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचें और जानें उनके मन की बात। ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची तो डेफिनेटली आपके लिए ही कोई मैसेज है इस रीडिंग में, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। शेयर कीजिए, हो सकता है इस रीडिंग के जरिए किसी को इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो रीडिंग को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए एंड यूनिवर्स को थैंक यू करिए। The Chariot, Temperance and अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, देखिए। तो अगर हम इस रीडिंग के जरिए देखें तो दी चैरियट का कार्ड है। इस कार्ड के जरिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जो वाइब्स फील हो रही है, वो यही आ रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड में है, मतलब बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। अभी उनको ये कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनके लिए गलत है क्या सही है। उन्होंने जो डिसीजन लाइफ में लिया वो सही है या गलत है, बस आगे बढ़ रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था या सही डिसीजन लिया है। अभी उनको इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, वो बस आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कभी स्ट्रगल भी आता है और कभी बहुत अच्छा दिन भी रहता है। उनकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा मूड्स भी स्विंग्स होते हैं। कोई एंजल है जो उनको सपोर्ट करती है, समझाने की कोशिश करती है, बट शायद वो ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। एंड बहुत कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई फीमेल एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बट बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसी एक्शन या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं किसी लेडी को, किसी लॉयल लेडी को लिए लेकर। ठीक है, कुछ भी हो, वो लॉयल लेडी जो भी है आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में जिसने उनको अपनी पूरी लॉयल्टी से उसके साथ रही या उसके साथ जीवन व्यतीत किया या उसके साथ दिया, उसको बहुत जल्द कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मैसेज शेयर करने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कर्मा उनको भुगतना पड़ रहा है, यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उन्होंने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखा, बस डिसीजन ले लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे मेरा कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, जस्ट आगे बढ़ गए वो। चाहे उससे आप उन्होंने किसी का दिल दुखाया, किसी को परेशान किया, किसी को हर्ट किया, किसी को अकेला छोड़ के चले गए या किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई उनकी वजह से, डजेंट मैटर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, वो आगे बढ़ गए। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उन्होंने इंजॉय भी खूब किया और स्ट्रगल भी खूब देखा, मतलब अप एंड डाउन्स उनकी लाइफ में रहे। उन्होंने जैसा सोचा था एग्जैक्ट तो वैसा उनकी लाइफ में नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। एंड कोई चीज़ है जो उनकी लाइफ से एंड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। जो भी लाइफ स्टाइल या जो भी कुछ उनका चल रहा था वो अब उनका एंड होने वाला है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। कुछ तो ऐसा है जो रिक्रिएट होने वाला है या कुछ अलग बन होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ है जो अब ख़त्म होने वाली है, उनकी लाइफ से दूर जाने वाली है। वही
कोई ऐसी चीज़ है जिन्होंने उनको मतलब लाइफ में बहुत सपोर्ट मिल सकता था उस इंसान का, अब शायद मुझे लगता है वहीं से उनकी चीज़ें एंड होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रही है। उनको डिज़र्व नहीं करते हैं अच्छी चीज़, इसीलिए यूनिवर्स उनसे सारी अच्छी चीज़ें छीन ले रही है और उनको उनका कर्मा देने के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि जो भी उनके आसपास अच्छी चीज़ें हैं उन सबको वो दूर कर देगी उनसे। अच्छाई की कोई जगह नहीं रहेगी, ताकि उनको उनका कर्मा ईजिली भुगतना पड़े। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है और नहीं चल रहा है तो आने वाला है। ठीक है, उनकी लाइफ में अब अच्छा खासा स्ट्रगल आने वाला है जिसे वो फेस करने वाले हैं। बहुत ही मतलब टफ सिचुएशन उनकी लाइफ में आने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आने वाला है। अब उनकी लाइफ में उनका कर्मा वापस आने वाला है। जो लोग उनके घर वाले जो उनके फेस पे बहुत अच्छे बन रहे थे या बहुत अच्छा शो ऑफ कर रहे थे कि हम ही आपके सबसे सगे हैं या हम ही आपके साथ बहुत अच्छे हैं, उनके जो सेकंड पर्सनालिटी, उनकी रियल पर्सनालिटी इनके सामने निकल के आएगी। उन्हीं लोगों से इनकी नहीं बनने वाली, इनके घर वालों से अब इनकी नहीं बनने वाली। उन्हीं से इनके झगड़े होंगे, किसी और से नहीं। उन्हीं से इनके झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब इनकी लाइफ में अब अच्छे सारे लोग यूनिवर्स इनसे छीन ले रही है। अब इनको इनके कर्मा भुगतने के लिए यूनिवर्स छोड़ दे रही है इनको। ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जी है। किसी को इनको अपना पैसा भी देना पड़ सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इनका पैसा भी चला जाएगा दूर। इनका मनी एक्सचेंज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी की एनर्जी इनकी तरफ आएगी और इनका पैसा उसकी तरफ जाएगा। कोई ये एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। तो इनकी किसी की एनर्जी इनकी तरफ जाने वाली है और उसका पैसा इनकी तरफ आने वाला है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में अब तो सिचुएशन तो बहुत ख़राब दिख रही है। उनका मतलब कहते नहीं, हार्ट जो भी था वो सब ब्रेक होने वाला। जो दर्द जो तकलीफ़ इन्होंने किसी को पास्ट में दी थी या बहुत ही स्ट्रगल से कोई गुजरा था, वही मैंने बोला था ना, कोई एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। यानी जिसके साथ इन्होंने जैसा पास्ट में किया था वही सब यूनिवर्स इनको बदले में देने वाली है। कार्ड अभी आया, लेकिन फील पहले ही मुझे हो गया था कि एनर्जी इनकी तरफ एक्सचेंज होने वाली है। तो और उस इंसान को ये बहुत कुछ अपना दे देंगे और खुद खो देंगे बहुत कुछ। कहते नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अभी इनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, सब इनके हाथों से चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने ताले की चाबी खुद ही खो दी है। अपने ताले की चाबी खुद ही लोगों को किसी और को दे दिया अब। ठीक है, अब इनकी लाइफ में स्ट्रगल फेस स्टार्ट हो चुका है। जो दुख तकलीफ इन्होंने एक जेन्युइन इंसान को दी थी, उस इंसान की तरफ से अब इनको स्ट्रगल मिलने वाला है। ठीक है, अप एंड डाउन तो इनकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। मतलब इतना बुरा इनके साथ स्ट्रगल आने वाला है कि इनकी आंखों पे पट्टी बन जाएगी। इनको गलत और सही में कुछ समझ ही नहीं आएगा, इल्यूजन में जीने लगेंगे। इनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इस तक इंसान होता है ना जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ये वही है। ठीक है, किसी की लाइफ में ये सब जो स्ट्रगल है या जो कुछ भी है वो मैरिज से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी कर्मा ये भुगतेंगे ना, अपनी शादी की वजह से भुगतेंगे। इन्होंने किसी के साथ बहुत गलत किया अपने रिलेशन में। हो सकता है इन्होंने किसी को धोखा दिया है, किसी को दर्द दिया है, किसी को तकलीफ दी है। तो इनके पार्टनर की जो मतलब यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से सुन लिया। इनके पार्टनर के साथ यूनिवर्स का फुल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उस की जो होती है या जो तकलीफ़ है इनके पार्टनर की तरफ से, वो इनको रिटर्न बैक मिलने वाली है। यूनिवर्स वो सब भुगताने वाली है इनको, वो सब वापस करने वाली है जो इन्होंने पास्ट में अपने पार्टनर को दी थी। ठीक है, क्योंकि वो इंसान बहुत ही जेन्युइन है। आपके जो भी
जो भी है वो बहुत जेन्युइन है। इन्होंने किसी को पास्ट में बहुत तकलीफ दी, बहुत ईगो दिखाया अपना, मतलब हम ही बॉस हैं, हमारी अकॉर्डिंग रहो, हम जैसे रहते हैं वैसे रहो, हम जैसे कहते हैं वैसा करो, हमारी तरीके से रहो, हम ये रूल बनाया, इस रूल को फॉलो करो, इस टाइम पर खाना है, इस टाइम पर खाना मुझे मिले, या इस टाइम पे खाना बनना चाहिए, इस टाइम पर तुम्हें खाना चाहिए। ना रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्होंने की है। इन्होंने अपना पूरा मतलब बॉसगिरी झाड़ी उस पर्सन पे, उस इंसान को उस हद तक तकलीफ दी, उस हद तक परेशानी दी, जब तक वो इंसान अंदर से टूट नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो रिवर्स बैक है। जो इन्होंने ईगो दिखाया, कहते नहीं माता रानी ने अब रिवर्स बैक किया है, वो इंसान शेर की तरह उभर कर आया है एकदम बाहर निकल कर। और ये इनका ईगो बस अब ईगो ही रह गया, जिसकी वजह से ये सॉरी थोड़ा सा पानी पीते हो फिर बताते हैं। जिसकी वजह से यूनिवर्स अब इनको इनका कर्मा देने वाली है, इनको वो मतलब पीड़ा देने वाली है शायद, जो आपको भी नहीं मिली। आप समझ रहे हैं, जो पीड़ा आपको भी नहीं मिली। कुछ लोगों के साथ तो इनके पितृ मतलब बड़े बुजुर्ग की जो आत्माएं हैं वो इनको फ्रस्ट्रेट करने वाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान तो भगवान, आत्माएं भी इनके साथ अब गलत करने वाली है। मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो भी आपके बुजुर्ग हैं जिनकी आत्मा को इन्होंने दुखाया, या जिनके मतलब जिनसे भी आपने प्रेयर की, उनको उनके दिल तक आपकी आवाज़ पहुंची और उनको वो दर्द उठा, वो तकलीफ हुई है, वो लोग भी अब इनको परेशान करेंगे और इनसे बदला लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको दो फेस दिखाए, एक तरफ राजा वाला और आपके साथ जो है जो काम किया वो जानवरों वाला। जो आपके साथ इन्होंने किया वो जानवरों जैसा बिहेव किया और दिखाया कि हम हैप्पी मैरिज है हमारी, हम बहुत सुखी, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन पीठ पीछे इन्होंने आपके साथ क्या किया? दुनिया की नज़र में इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन आपके साथ बहुत गलत किया। लेकिन और पैसे का रुतबा भी दिखाया इनको, कहीं ना कहीं इंसान कोई अच्छी पोजीशन पे या पैसे का घमंड भी इनको बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में करा। लेकिन अब इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता दिख रहा है। कर्मा इज़ बैक, इनको इनका कर्मा डेफिनेटली मिलने वाला है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है। आज मैंने बहुत टाइम बाद रीडिंग की है और मुझे ये फील आ रहा है, ये इट्स अ जेन्युइन रीडिंग। बहुत ज़्यादा क्लेम कीजिएगा, एनर्जी क्लेम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एनर्जी में अपनी बात को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है या जो भी आपको पूछना है अगली रीडिंग में या जो भी है, अपनी बात को शेयर कीजिए और 999 की एनर्जी क्लेम कीजिए। आप लोग रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। और सच में ये रीडिंग जिन लोगों तक भी पहुंची है, अगर उन लोगों के उनके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो मैं श्योर हूँ कि होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 8 डेज में आपको देखिएगा चमत्कार। 8 डेज में ही उनको कोई उनका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ कर्मा उनको मिलने वाला है। अब देखिए मैजिक, देखिए आप इस रीडिंग के आपके पहुंचने के 8 डेज बाद आप जो है देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये चमत्कार हो रहा है कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी तक अगर उनको उनका कर्मा नहीं मिला है यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली अब मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे नवंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, अभी तक एनर्जी क्लेम नहीं किया, कर दीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपकी हर जो गुहार है यूनिवर्स तक जो पहुंच रही है उस सबको वो सुने और आपको एक जेन्युइन इंसाफ दे, आपको जस्टिस दे यूनिवर्स। क्योंकि आप लोगों ने वो पीड़ा, वो दर्द झेला है जो कोई आम इंसान तो झेल नहीं सकता है। आप लोगों ने बहुत तकलीफ झेली है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल फेस किया है।
मगर यूनिवर्स आपके साथ अब कुछ गलत नहीं होने देगी। यूनिवर्स आपको ये नवंबर मंथ में देखिए क्या गुड न्यूज़ देने वाली है। ठीक है, हम देखते हैं। वाह, बहुत लोगों की लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर जिन लोगों की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो सॉल्व होने वाली है। बहुत लोगों की लाइफ में कोई लॉयल पर्सन आने वाला है, जेन्युइन पर्सन। ठीक है, एंड हार्ट चक्र, कोई अगर जॉब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम थी तो आप लोगों की कोई बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई जॉब आपकी लग सकती है। एंड आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने वाला, जो भी नेगेटिविटी और था या जो कुछ भी आप नेगेटिव थॉट्स थे वो सब खत्म होने वाले हैं। नवंबर मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने वाला है और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, अब आप पास की नहीं सोच रहे हैं। जो भी आपके आसपास है अब आपने उनको लेट गो कर दिया है। आपका विज़न बहुत लंबा है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, जो भी हुआ उसको छोड़िए, आगे बढ़िए लाइफ में। और आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। आपको अपनी पावर की पहचान है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं है, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग मैसेज है तो पहचानिए। आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे इतने टाइम से, तो अब उसका रिजल्ट आपको जेन्युइनली मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप लोग जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। इट्स अ गुड कि आप लोग हार्ड वर्क करने में बिलीव रखते हैं। कुछ भी ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको दे रही है। आप लोग थोड़ा रोना धोना कम कीजिए, मूड जो भी आपके स्विंग्स होते हैं उन्हें कम कीजिए। कुछ लोगों को नींद में प्रॉब्लम होगी, जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनको नींद इस टाइम अच्छी नहीं आ रही होगी, और नवंबर मंथ में भी ऐसा ही रहने वाला है। उनको नींद इशू, हेल्थ से रिलेटेड इशू या स्लीपिंग इशू रहने वाले हैं। ठीक है, मूड्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्विंग्स होंगे नवंबर मंथ में, लेकिन कुछ नॉलेज भी गेन करेंगे इसके साथ में। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें आपने जो भी होल्ड करके रखा है, जो भी गरज करके रखा है अपने माइंड, अपने दिल और दिमाग में, उसको लेट गो कीजिए, छोड़िए पुरानी बातें। थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेंगे आपके लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स सपोर्ट आपके साथ डेफिनेटली रहने वाला है। और देखिए, कोई चीटिंग भी कर सकता है, तो आपके साथ जो एंजल है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन चीटर्स को मार के भगा देंगे। कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो सकता है नवंबर मंथ में। आप कोई सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंड कोई गुड फ्रेंड भी आपको मिल सकता है। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। स्टार एनर्जी तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको एज ए क्वीन देख रही है, क्योंकि आप बहुत आगे तरक्की करने वाले हैं। पैसा आपकी लाइफ में बहुत अपर मतलब बहुत हाई लेवल का आपके पास कोई पैसा आने वाला है। किस जरिए से आएगा मुझे नहीं पता है, बट आपको यूनिवर्स गिफ्ट में मनी देने वाली है, बहुत सारा लॉट्स ऑफ मनी देने वाली है। किधर से देगी, कैसे देगी, ये सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए। यूनिवर्स आपको कैसे दिलाएगी वो आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानती हूँ, बट हाँ, आपको गिफ्ट में यूनिवर्स पैसे से स्ट्रॉन्ग करने वाली है। पैसा मिलने वाला है आपको, एंड आपको प्यार मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। थोड़ा हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है इस मंथ। आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि हेल्थ से बढ़कर करें, क्योंकि आप लोग हार्ड वर्क जब करते हैं तो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि फर्स्ट अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पुरानी बातों को लेट गो कीजिए। यूनिवर्स आपको न्यू बिगनिंग में शुरुआत करने का चांस दे रही है। जो भी लोग धोखेबाज हैं थोड़ा उनसे बचकर रहिए, स्मार्टली प्ले कीजिए, सबकी बातों में जल्दी मत आइएगा, जांच परख के ही आगे कदम उठाइएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये कि कोई यूनिवर्स का आपके लिए दूत है या कोई ऐसा इंसान है, आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रखा है यूनिवर्स ने अपना। कहते नहीं, आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, आपको यूनिवर्स ने गोद ले रखा है। हाँ, सीरियसली। तो यूनिवर्स जब भी ज़्यादा तकलीफ में देखेगी, यूनिवर्स अपना वो दूत आपके लिए भेज देती है। वो नेगेटिव इंसान आपसे खुद ही दूर कर देगी। आप चाहते भी नहीं होंगे तो भी वो दूर चला जाएगा नेगेटिविटी आपसे, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्रोटेक्शन है वो आपके लिए हमेशा रेडी है। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। आप लोग बहुत लकी हैं कि यूनिवर्स
आपको एक प्रोटेक्शन दे रखा है। बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको यूनिवर्स डायरेक्ट अपना एक प्रोटेक्शन देकर रखती है। तो थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।